नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी के हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था। घरों से, मवेशियों से, कृषि से या व्यापार से? तो इसका सही उत्तर है कृषि से। प्रश्न नंबर 2, किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, फक ए मुदब्बिर, मिन्हाज ए सिराज? इसका सही उत्तर है मिन्हाज ए सिराज। भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? अमेरिका, अफ्रीका, ईरान या चीन? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका। मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था? कश्मीर, वारंगल, दिल्ली या गंटक टंगा? तो इसका सही उत्तर है कश्मीर। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी, बांस के झुरमुटों में या मैदानी? तो इसका सही उत्तर है डी, मैदानी। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूत वंश ने राजधानी स्थापित की थी। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली में देहलीवाल सिक्के प्रचलन में थे। सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इफ्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुक्ति का मुख्य कार्य था। अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। प्रश्न नंबर 7 है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से प्राप्त होती है। रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? रजिया अपने सभी भाइयों से योग्य और कुशल शासक थी, लेकिन फिर भी चूंकि वह स्त्री थी, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उसे सुल्तान के पद से हटाया गया। प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? तो दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अगला है प्रश्न नंबर 10, मध्यकाल में इफ्तदार या मुफ्ती को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? इक्तदार या मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इफ्ता थोड़े समय के लिए ही मिले और इसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था। प्रश्न नंबर 11 है, शेर शाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? तो शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी तरक्की की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को परास्त किया था। प्रश्न नंबर 12 है, मुहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों के बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो इसका उत्तर है, मोहम्मद तुगलक द्वारा निचले तबके के लोगों को
उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाने के कारण उच्च वर्ग के लोगों को धक्का लगता था, इसलिए उनकी आलोचना की गई। प्रश्न नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी? लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में निम्न समानताएं थी। नंबर 1 है, दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की। 2, दोनों ने सैन्य व्यय में वृद्धि की। 3, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय मामलों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। प्रश्न नंबर 15 है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? उत्तर है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। प्रश्न नंबर 16, शेर शाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी परास्त किया था। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। मुगल सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके पहले के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।